यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radhe Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jaya Radhe Radhe. Jaya Radha Raman, Jaya Radha Raman, Jaya Radha Raman, Jaya Radhe Radhe. Jaya Radha Damodar, Jaya Radha Damodar, Jaya Radha Damodar, Jaya Radhe Radhe. Jaya Yashoda Damodar, Jaya Yashoda Damodar, Jaya Yashoda Damodar, Jaya Radhe Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि नाम संकीर्तन की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरे कृष्णा सेंटर बंदी आनंदी में, जो कि छतरपुर इंक्लेव में स्थित। छतरपुर इंक्लेव ही है ना एक्सटेंशन। आप सभी भक्त जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो एक हफ्ते में समय निकाल कर आए हैं। उन लोगों का क्या होगा जो सेंटर में नहीं हैं, माया से घिरे हुए, है ना। तो आज की चर्चा का जो विषय है ग्रुप में आया होगा और आप लोग सब जानते होंगे। कोई प्रभु जी से मैं बता सकता है, क्योंकि प्रभु जी ज़्यादातर फेसबुक में रहते हैं, व्हाट्सएप में रहते हैं, बहुत सारे ऐप में रहते हैं। चर्चा का विषय बताइए क्या है आज का टॉपिक। माताओं को तो तकरीबन पता होगा पंचतत्व कौन है, और हम इसका मंत्र भी बोलते हैं ना। कौन सा है बताइए। वृंद। 5 तत्व आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले तो मैं हिज ग्रेस अरविंद श्यामा प्रभु जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमें इस सेवा के काबिल समझा। और आप लोगों से मैं अपने लिए जो है कृपा की याचना मांगता हूं कि आप लोग मुझे इस मतलब काबिल समझे हैं और मुझे मेरे शब्दों को समझ पाएँ। कुछ अच्छे शब्द होंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा रहेगी, और बुरे शब्द होंगे तो मेरे निजी रहेंगे। और पंच तत्व कौन है, हम लोग भगवद गीता के माध्यम से देखते हैं। 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में शायद, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, हर युग में आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? 3 कार्य करने के लिए आते हैं। पहला कार्य धर्म की स्थापना, फिर से धर्म से संस्थापना, है ना। फिर से धर्म संस्थापना अर्थ है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है कहीं बीच में, है ना। जैसे आपके पास टैंकर पानी का आता है दिल्ली जल बोर्ड से, भेजा 100%, लेकिन आपके पास पहुंचा 70%, है ना। तो फुल टैंकर नहीं मिला आपको, तो पानी कहाँ गया? कहीं बीच में गायब हो गया। ऐसे ही जब वो पानी विलुप्त हो जाता है, ऐसा ही जब हमारा धर्म विलुप्त हो जाता है, तो धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, है ना। तो युग कितने प्रकार के हैं? 4। सबसे पहला युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये चतुर्युग एक बार नहीं, ये बार बार आते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब ये चतुर्युग बार बार आते हैं तो बनता है एक कल्प, 71 बार आने के बाद। तो 71 बार जब आएंगे तो एक कल्प बन जाता है। और ऐसे ही भगवान जो है हर युग में आएंगे,
लेकिन अलग अलग रूपों में। लेकिन उनको अकेले नहीं आते, वो उनके पार्षद भी साथ आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई मंत्रिमंडल बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, या किसी भी जो पार्टी की सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री अकेला नहीं होता, उनके एमपीज, एमएलएज, निगम पार्षद सभी, ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जाए, कानून व्यवस्था जो है अच्छे ढंग से की जाए। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है अपने से ही पहले उन लोगों की, जिन लोगों की आवश्यकता है सृष्टि के लिए, उनको पहले ही भेज देते हैं, है ना। जैसे हमारा कहीं सेंटर खुलता है तो सर्वप्रभु जो बाद में आते हैं, लेकिन पार्षदों को पहले ही भेज देते हैं, जाओ वहाँ ऐसे ऐसे कार्य करो, अल्टर सजाओ, वहाँ पे ये कार्य करो, अभिषेक का जो है प्रोग्राम पहले फिट करो, ताकि वहाँ पर जाते ही उनको देरी ना हो और वो सेंटर की ओपनिंग हो जाती है। ऐसे ही जिस तरह से सरप्रभु जो हमारे बाद में आते हैं, लेकिन पार्षदों को पहले भेज देते हैं सेंटर ओपनिंग के लिए, उसी तरह से भगवान जो है क्या करते हैं, अपने पार्षदों को पहले भेज देते हैं। तो हम चलते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम बताता है, कृष्णम वरम तोषा कृष्णम सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। हिज ग्रेस अरविंद श्यामा प्रभु जी की जय। तो क्या कह रहे हैं कि जो कलयुग, ये जो कलयुग है, कलयुग के अंदर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस अवतार की पूजा करते हैं जो सामूहिक कीर्तन के रूप में इस कलयुग में अवतार लेते हैं, नाम के रूप में, है ना। तो जो निरंतर कृष्ण के नाम का क्या करता है, गायन करता है ना, तो उसकी पूजा करते हैं। और कह रहे हैं कि सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, तो क्या कह रहे हैं, सांगो मतलब संगियों के साथ आते हैं, और पार्षदम और सेवक गण जो सेवा करने वाले हैं वो उनको साथ में लेके आते हैं। और क्या करते हैं, जो विश्वसनीय पात्र है पार्षदम, तो विश्वसनीय पात्रों को साथ लेके आते हैं। यज्ञ संकीर्तनम, जो सामूहिक कीर्तन करते हैं, नामों का कीर्तन करते हैं। और क्या करते हैं, वो यजंती ही सुमेधसा, बुद्धिमान व्यक्ति उस कीर्तन की नाम की पूजा करते हैं। कलयुग के लिए बताया गया है ना। तो क्या करते हैं वो किंतु वो क्या है, साक्षात भगवान कृष्ण है ना। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने संगियों के साथ, सेवकों के साथ, अपने पार्षदों के साथ और विश्वास पात्र साथियों की संगत में वो प्रकट होते हैं, है ना। जिस तरह से सतयुग में भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, वो श्वेत रंग में आते हैं हंस अवतार में, और जब त्रेता युग में आते हैं तो लाल रंग में आते हैं राम रूप में, राम अवतार में, और जब द्वापर युग में आते हैं तो श्यामल रूप में आते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, और जब कलयुग में आते हैं तो हल्के से पीले सुनहरे गोल्डन कलर में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। तो हम उनको प्रणाम करेंगे पहले, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। तो ये कृष्णदास गोस्वामी उनको पहले अपने व्याख्या में प्रणाम करते हैं सभी के लिए। तो जो कृष्ण का सौंदर्य है वो इतने सुंदर क्यों है, कृष्ण आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर है ना, और गौर वर्ण के हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गौर निताय भी बोलते हैं। लेकिन क्या जो कृष्ण का सौंदर्य है, सौंदर्य क्यों है, क्योंकि वो शत्रुओं का दमन करता है, शत्रुओं का दमन करते हैं। किस तरह से करते हैं, क्योंकि वो अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं। और जिस तरह से एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कहीं आग जलती है रात में, तो जो जुगनू होते हैं वो क्या करते हैं, आग की ओर भागते हैं, है ना। तो आग के अंदर आकर वो क्या करते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो क्या करते हैं, जो उनके शत्रु होते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका दमन कर देते हैं। और अगर हम 5 तत्वों का वर्णन करते हैं तो 5 तत्व, सबसे पहला है चैतन्य महाप्रभु। आप देखते हैं आपके पास जो 5 तत्वों में खड़े दूसरी सीढ़ी में, तो 5 तत्व खड़े हो, 5 जने खड़े हैं, है ना। तो बीच में है चैतन्य महाप्रभु,
है ना। और उनकी राइट साइड में कौन है? हाँ, नित्यानंद। किसने बताया? वेरी गुड। तो उनके राइट साइड में नित्यानंद, और उनकी और राइट साइड दूसरी राइट साइड में अद्वैत आचार्य, और उनकी लेफ्ट साइड में चैतन्य महाप्रभु की लेफ्ट साइड में, हाँ जी, गदाधर पंडित, है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा नाम, ताकि आप लोगों को आगे समझ आ जाए। तो चैतन्य महाप्रभु हो गए, नित्यानंद हो गए, और अद्वैत आचार्य हो गए। जो दाढ़ी में है अद्वैत आचार्य, जो भगवान की राइट साइड में दूसरे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी है, हाँ, ये वेरी गुड, अच्छा ये लगा दिया समझने के लिए। तो जो भगवान चैतन्य की सेकंड राइट साइड में है, दाढ़ी वाले हैं, वो अद्वैत आचार्य हैं। और भगवान की लेफ्ट साइड में जो है वो कौन है? गदाधर पंडित। और उनके और लेफ्ट साइड में कौन है? श्रीवास ठाकुर जी। तो ये 5 तत्व जो है कलयुग में जो है क्या करते हैं? भगवान के हेल्प के लिए आते हैं। भगवान इनको पहले भेज देते हैं, भगवान खुद बाद में आते हैं, है ना। तो इसमें जो है आदि लीला के 7वें अध्याय में से 5 श्लोक बताते हैं। पंच तत्व एका वस्तु, ये जो 5 तत्व है एक ही, एक जैसे है ना। भगवान का ही रूप है ये। 5 तत्व एका वस्तु, नहीं किच्छु भेद, कोई भेद नहीं है इनमें, कुछ भी भेद नहीं है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? रस आस्वादिते तबु विविध विभेद, कि रस का स्वादन करने के लिए भक्ति का रस जो मिलता है, प्रेम में जो रस मिलता है, कहते हैं ये आध्यात्मिक जो इस धरातल पर आते हैं उसका एक विविधता होती है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे सबको तो कोई विविधता नहीं है, कोई भी फर्क नहीं रहेगा, सभी भगवान जैसे लगेंगे। आप देखते हैं कृष्ण भी भगवान है, चैतन्य प्रभु भी भगवान है ना, गदाधर भी भगवान ही है, सभी भगवान के रूप में आते हैं, सारे गुण हैं इनमें। लेकिन अगर हम देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से 5 तत्वों में कोई भेद नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर कुछ ना कुछ इनमें आपस में भेद होता है। उस भेद को अंतर करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं। पता ना आप लोगों को, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में जन्मे, है ना। कब जन्मे थे? 500 साल पहले। तुम्हें तिथि बताइए, देखो शास्त्रों में तिथि है। 18 फरवरी 1486। वेरी गुड, 18 फरवरी 1486 में, है ना। अच्छा चलिए, माता जी आश्रय क्लास में होंगे, वेरी गुड, चलो अच्छा है, फिर भी ध्यान रहना चाहिए ना भाई। देखो आश्रय क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेचुरली इन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है इसमें भी विविधता होती है, और इन्हीं विविधताओं का रसास्वादन करने के लिए क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। वो भगवान की स्थिति को बनाए रखते हैं, है भक्त रूप में, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं वो? आदि लीला के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व के प्रणाम मंत्र भी है ना। हम लोग तो वही जानते हैं, दूसरे वाला कौन सा? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, ये भी है, ये स्पेशल है। सरप्रभु क्लास लोगे तो ये स्पेशली याद कराते हैं, क्योंकि आपको इनके अंदर कुछ बहुत सारा भेद मिलेगा पंचतत्व के अंदर ही समझने के लिए, है ना। क्या बता रहे हैं? पंचतत्व आत्मकम कृष्णम, कि जो 5 तत्व के रूप में कृष्ण आए हैं, प्रकट होते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु, है ना। और आगे क्या बता रहे हैं? कि आगे बता रहे हैं जो भक्त रूप स्वरूप। तो भक्त रूप स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु, है ना। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप में मतलब आते हैं, प्रकट होते हैं। और क्या कह रहे हैं कि भक्त रूपम स्वरूपम भक्त अवतारम, है ना। तो भक्त अवतारम के रूप में कौन आते हैं? बताइए, कौन लेते हैं? भक्त के अवतार में कौन आते हैं? अद्वैत आचार्य,
अद्वैत जी है, जो श्री अद्वैत आचार्य है, वो भक्त अवतार के रूप में आते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, फिर आते हैं भक्त शक्तिकम, गदाधर प्रभु और श्रीवासादि ठाकुर। तो ये दो जो है, गदाधर प्रभु जो है भक्ति शक्ति रूप में आते हैं, जो श्रीमती राधा रानी है, भगवान कृष्ण की अतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो गदाधर है ना। तो इसमें समझना पड़ेगा आपको, चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में प्रकट होते हैं भक्ति सिखाने के लिए, और नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। भक्त जितने भी भक्त होते हैं, आदि गुरु बोला जाता है उनको, तो उनके गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। और अद्वैत प्रभु जो है वो भक्त के अवतार हैं, अवतार लेते हैं वो। और गदाधर प्रभु जो है वो भक्त की शक्ति के रूप में, मतलब भगवान की शक्ति जो है अतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में गदाधर प्रभु प्रकट होते हैं। और श्रीवासा ठाकुर जो है वो शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। ये 5 तत्व हो गए। अब हम जानेंगे कि 5 तत्व सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग के अंदर किस किस रूप में आते हैं, है ना। तो सतयुग में जो भगवान कृष्ण है वो किस रूप में आते हैं, नारायण रूप में, ठीक है। और त्रेता युग में भगवान कृष्ण किस रूप में आते हैं, राम के रूप में। और द्वापर युग में भगवान किस रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में। और कलयुग में किस रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये हमेशा मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं, और ये आपको बहुत अच्छे मतलब ये आपको प्रमोट करती है आगे ले जाने के लिए भक्ति मार्ग में। अब आगे नित्यानंद। नित्यानंद कौन है, बलराम जी। लेकिन नित्यानंद जो है वो सतयुग के अंदर क्या है, किस रूप में, हाँ जी, नहीं शंकर से उनसे पहले का अवतार है, लेकिन वो आते हैं अनंत शेष के रूप में। आपने सांप देखा है ना, बहुत बड़ा सांप, फन वाले शेष नाग जिनको बोलते हैं, तो अनंत शेष के रूप में वो भगवान के लिए सेवा देते हैं वो, है ना। तो वो शेष सैया के रूप में भगवान के लिए सेवा देते हैं। हर युग में आते हैं, लेकिन भगवान के लिए सेवा प्रदान करने के लिए आते हैं। और द्वापर युग में किस रूप में आते हैं, द्वापर बलराम के रूप में। त्रेता में आते हैं लक्ष्मण के रूप में, है ना। इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं पूछ रहा, आगे पीछे पूछ लिया, आपको फिर कंफ्यूजन होगी। और इसमें जो है इस कलयुग में किस रूप में है, नित्यानंद के रूप में। तो ऐसे ही ये जो 5 तत्व है, जैसे अद्वैताचार्य अभी कलयुग में किस रूप में है, हाँ जी, अद्वैताचार्य किस रूप में है, भक्त अवतारम, है ना। भक्तों के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं वो। और गदाधर कौन है इस कलयुग में, श्रीमती राधा रानी, है ना। श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अतरंगा शक्ति है, वो उस कलयुग में राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। लेकिन वही राधा रानी पिछले युग में कौन है, पिछला युग द्वापर युग में, हाँ जी, नहीं, अब देखो मैंने आपको कंफ्यूज करा। इस कलयुग में जो गदाधर है, कलयुग में गदाधर के नाम से है, लेकिन द्वापर युग में राधा रानी के नाम से है। हो गया ना कंफ्यूज। मैंने जानबूझ के पूछा कि कलयुग में आया जो गदाधर है किस रूप में, गदाधर के रूप में है कलयुग में, लेकिन द्वापर युग में है राधा रानी के रूप में। और पिछले युग में जाएंगे तो सीता मैया के रूप में आती है। और उससे पहले युग में जाएंगे तो लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। और रह गए श्रीवास ठाकुर जी जो है कलयुग में जो है श्रीवास रूप में होते हैं, लेकिन असली रूप उनका पीछे क्या है, नारद के रूप में। श्रीवास ठाकुर जी जो है वो नारद होते हैं, नारद जी ही श्रीवास ठाकुर कलयुग में बनकर आते हैं। तो ये 5 तत्व हो गए। तो आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा जानेंगे, 5 के बारे में थोड़ा बताएंगे। इनके वैसे अलग अलग 5 तत्वों के बारे में अगर कोई चर्चा करेंगे तो 2-2 घंटे की क्लास है इनकी, है ना। एक
एक अगर पार्षद के बारे में या चैतन्य महाप्रभु के बारे में या नित्यानंद के बारे में अगर हम जानेंगे तो 2-2 घंटे निकल सकते हैं इनके। तो हम जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो है ये है कलयुग में जो है भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और ये सच्चिदानंद विग्रह है और इनके पास जो दिव्य शरीर होता है और क्या करते हैं ये भक्ति भाव से पूरित होते हैं। क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी का भाव चुराकर और उनकी कांति चुराकर प्रकट होते हैं कलयुग में, है ना। और इसलिए क्या करते हैं ये, इनको भक्त रूप कहलाते हैं, ये भक्त रूप, है ना। हमने श्लोक का पढ़ा था ना, कौन सा श्लोक का था? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, है ना। तो भक्त रूप में प्रकट होते हैं। क्या करते हैं ये श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति, श्रीमती राधा रानी की शरीर कांति जो चुराकर दोनों भाव को प्रकट लेके यहाँ पर क्या करते हैं, भक्त रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने इस भक्ति को कहाँ पे बिखेरा? सबसे पहले भक्ति का प्रचार कहाँ किया उन्होंने? जहाँ हम जाते हैं, 1 साल में 1 बार जरूर जाते हैं, मायापुर नादिया जिला, है ना। तो पूरा जो है उन्होंने जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर इन्होंने अपने ही नाम का प्रचार किया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। तो आगे क्या बोल रहे हैं? आदि लीला 7वां अध्याय और 9वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 9वें प्यार में तो बोल रहे हैं सेई कृष्ण अवतीर्ण, सेई श्री कृष्ण चैतन्य, सेई परिकर गण संगे सब धन्य। क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी लोगों को पार्षद बनाकर लेकर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। अपने ही जैसे उनके शाश्वत संगी होते हैं, मतलब कोई भेद नहीं है। पूरी जो भगवान के पास शक्ति है वही शक्ति उनके पास भी होती है, वही गुण उनके पास भी है, पर क्या है, कार्य अलग अलग है सबका, है ना। जैसे भक्त है, भक्त सभी एक जैसे हैं पर सेवाएं अलग अलग हो जाती है ना। जैसे हमारे हिज ग्रेस सरप्रिय प्रभु जी हैं, वो हमारे इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन मोहन रूपा प्रभु जी प्रेसिडेंट है। मोहन रूपा प्रभु जी की कुछ और सेवा है, सरप्रिय प्रभु जी कुछ और सेवा है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो गुण वाइज एक ही है ना। कृष्ण प्रसाद वो भी खाते हैं, भगवान के नाम की चर्चा वो भी करते हैं, तो ऐसे लेकिन सेवाएं उनकी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि से कृष्ण अवतीर्ण, से कृष्ण चैतन्य, से परिकर गण संगे सब धन्य, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और अपने यशस्वी और क्या शाश्वत संगियों के साथ में। शाश्वत मतलब जो परमानेंट रहते हैं। हम लोग क्या परमानेंट होते हैं? हम लोग सिर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ये शरीर नहीं छोड़ते, ये अवतीर्ण होते हैं, प्रकट होते हैं, सारे सभी जितने भी इनके ये पार्षद हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीयानंदात्मज रसिक शेखर। कहते स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो आनंद के आगार है और क्या करते हैं, परम नियंता है, पूरी तरह से फुल्ली कंट्रोलर है वो, है ना। भगवद गीता में पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या पढ़ते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक मेश्वरम, है ना। तो सभी लोगों के ईश्वर है वो, सभी यज्ञों के स्वामी है वो, सभी देवताओं के भी स्वामी है, सुहृदयम भी है, सभी जीवों के हितकारी है वो। तो ये यहाँ बोला जा रहा है आदि लीला के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्यार में बोला जा रहा है स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, अकेले वही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं 5 तत्वों के बीच में। आगे बोल रहे हैं अद्वितीय नंदात्मज, अद्वितीय उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय दूसरा कोई नहीं है उनके जैसा, नंदात्मज। फिर भी वो क्या करते हैं, नंद बाबा के यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। किस लिए? भक्तों का प्रेम का रसवासादन करने के लिए नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर ये आदि लीला 7वें अध्याय के 10वें प्यार में बता रहे हैं, है ना। बोल रहे आनंद के आगार है वो, परम नियंता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो, और अद्वितीय है और रसिक शेखर है वो, मतलब पूरे रसों का आस्वादन करने के लिए सिर्फ वो ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है इस कलयुग में प्रकट होते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आगे बोल रहे हैं
कि कृष्ण का जो दिव्य माधुर्य रस जिसका आस्वादन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, वो नित्यानंद के भाई के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, वही भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब दूसरा, ये तो भगवान कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, इसलिए थोड़ा कम बताएंगे। अब नित्यानंद प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। तो नित्यानंद कौन है? द्वापर में बलराम, है ना। तो नित्यानंद बलराम जो है वो इस कलयुग में अंदर नित्यानंद प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, नित्यानंद का जो अर्थ है वो क्या होता है? नित्यानंद का मतलब होता है नित्य आनंद, जो परमानेंट हमें आनंद प्रदान करते हैं, है ना, नित्य आनंद। तो नित्यानंद परमानेंट, जो परमानंद रहता है वो होता है नित्यानंद। और क्या कह रहे हैं कि जो नित्यानंद है उनका जो जन्म है वो एक चक्राधाम मायापुर में हुआ था। शायद आपने जो हमारी नित्यानंद त्रयोदशी हुई होंगी, यहाँ पे कथा हुई होंगी, तो उस दौरान आप लोगों को इसके बारे में लेक्चर मिला होगा, है ना। तो नित्यानंद भी भगवान के ही स्वरूप है ना, कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये दोनों ही, इनको भगवान नित्यानंद और भगवान कृष्ण बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, है ना। तो ये जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है वो सेविया है। क्या है? सेविया। इन दोनों में फर्क समझेंगे। भगवान कृष्ण सेविया है, मतलब सेवा कराने वाले हैं, अपनी सेवा कराते हैं। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो कौन है? वो भगवान सेवक है ना। तो सेवक के रूप में वो कार्य करते हैं। आप देखेंगे जो ऑल्टर है वो नित्यानंद प्रभु है, बलराम है ना। लेकिन भगवान की सेवा के लिए नित्यानंद बने हुए वो, है ना। तो ये बलराम बन के हमेशा जो है भगवान की सेवा के लिए हर युग में इनके साथ आते हैं। 5 तत्व इकट्ठे आते हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि दोनों, बलराम जो है बड़े भाई के रूप में, नित्यानंद बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण कब प्रकट हुए थे? चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486, है ना। और जो नित्यानंद प्रभु है वो उनसे 12 साल पहले प्रकट होते हैं। तो 12 साल पहले कितना हो गया? नित्यानंद कब प्रकट हुए? 1474। ये थोड़ा सा गिनती देखो, गिनती आनी चाहिए थोड़ा सा। हम पहली दूसरी में थोड़ी है, कम से कम इतना तो आना चाहिए कि 12 साल पहले कितने हो गए, है ना। ठीक है, अभी कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर, है ना। अब किसी से पूछिए 19 का पहाड़ा पढ़ दो, कैलकुलेटर निकालेंगे फटाफट। तो ठीक है, हमारे सब के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर भी है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस तो आना चाहिए, जमा घटाव तो आना चाहिए, है ना। तो ये जो इनका जन्म जो था, वर्ष था, वो 1474 है। और कहाँ प्रकट हुए थे ये? रौड़ देश में, है ना। रौड़ देश कहाँ? मायापुर है। लेकिन किस नाम से जाना जाता है वो? बताइए। वेस्ट बंगाल के रूप में जाना जाता है ना। तो वहाँ पर रौड़ देश का मतलब होता है जहाँ सूखा पड़ जाता है। जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे तो मतलब इसमें स्टोरी सुनी है मैंने, उसमें पढ़ा भी है शास्त्रों में कि भाई जब नित्यानंद प्रकट हुए थे, नित्यानंद प्रभु के प्रकट काफ़ी साल पहले से बारिश नहीं हो रही थी, और राढ़ देश के नाम से जाना जाता था, सूखा देश। पर जब नित्यानंद प्रकट हुए थे, नित्यानंद प्रभु प्रकट होने से वहाँ पर अंधाधुंध बारिश हुई थी और खूब हरियाली वाली हमारी फसलें हुई थी वहाँ पर। तो इसलिए मतलब वहाँ पर जो फसल की लहर के साथ खुशियों की लहर भी दौड़ी थी, है ना। तो आज जो वहाँ पर भक्ति फल फूल रही है वो इन्हीं की वजह से ही, ये पार्षद वहीं पे ही सारे प्रकट हुए थे, आसपास के इलाकों में। तो नित्यानंद जो है वो साक्षात बलराम है, बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। और कारणोदकसाई विष्णु के रूप में भी वही प्रकट होते हैं, और गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में भी वही प्रकट होते हैं, और क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में भी वही प्रकट होते हैं, और वही अनंत शेष भी बनते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी नित्यानंद के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। भाई चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, नित्यानंद के बारे में बताया, है ना। तो इनके बचपन का नाम क्या था? नित्यानंद प्रभु के नाम का नाम था बचपन का चिदानंद, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी। चिदानंद नाम था इनका, है ना। चिदानंद का नाम का मतलब होता है चंद्रमा का टुकड़ा, है ना। बलराम सुंदर देखते हैं, आप गए कभी हमारे इस्कॉन वृंदावन में? और दोनों भाई कैसे हैं? बलराम जो है
वो गौर वर्ण के बहुत सुंदर है ना, बहुत। तो इसलिए चिदानंद के नाम से फेमस थे वो, और चंद्रमा का टुकड़ा जिसको बोला जाता है। हाँ देखो यहाँ पर है कृष्ण बलराम है ना, ये देखो अब है ना गोरे वर्ण के, कितने सुंदर है ये। अब बताओ इसमें भगवान कृष्ण कौन है और बलराम कौन है? हाँ, तो जो गाय पकड़ी जिन्होंने, बछड़ा पकड़ा है, वो है कृष्ण जी, और बलराम जी उधर है ना। तो गोरे रंग के थे। लेकिन अगर आप नंदगांव में जाएंगे, नंदगांव के अंदर कौन सा विग्रह है, वहां पर दोनों का क्या रंग है? दोनों काले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जो है क्या करती थी, दोनों में भेद नहीं समझती थी। कोई भेद नहीं है, मेरे दोनों काले हैं तो काले हैं, मैं दोनों के जैसे समझती हूँ, है ना। तो इसलिए माँ का तो जो भाव होता है वो अलग होता है। मान लो एक ही माँ के दो बेटे हो गए, एक गोरा है एक काला है, क्या वो प्रेम में फर्क आता है? एक जैसा प्रेम रहता है माँ के लिए, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और बलराम जो है नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्षद के रूप में हम किसको जानेंगे। तो तीसरे जो है वो है अद्वैत आचार्य, है ना। आपने जो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं उनके राइट साइड में नित्यानंद थे, नित्यानंद के बारे में हो गया। अब थर्ड जो है कोने में दाढ़ी वाले, वो है अद्वैत आचार्य। अद्वैत का मतलब क्या आता है? दूसरा जैसे, मतलब एक है। अद्वैत दो नहीं है, वो एक ही है। कौन? एक कौन? भगवान जैसे ही, है ना। तो यहाँ जो दो नहीं है, और क्या करते हैं ये समस्त भक्तों के गुरु है ना, समस्त भक्तों के गुरु, और सबसे आदरणीय व्यक्ति, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। एक तो दाढ़ी वाले हैं, और काफ़ी इनसे मतलब उम्र का डिफरेंस है। और अद्वैत आचार्य जो है, जब भक्तों के गुरु और सम्मानीय व्यक्ति के रूप में इन दोनों का जब योग बनता है, तो तब बनते हैं वो अद्वैत आचार्य, है ना। अद्वैत आचार्य तब बनते हैं वो। और ये आदि लीला 6.30 में इनके बारे में जिक्र है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप चैतन्य चरितामृत के अंदर पढ़ना चाहें तो आदि लीला 6.30 उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। अद्वैत आचार्य भक्त अवतारम, मतलब भक्त के रूप में अवतार लेते हैं वो। भगवान भी अवतार लेते हैं, पर भगवान के रूप में अवतार लेंगे, लेकिन ये भक्त के रूप में अवतार लेंगे, भगवान के भक्त के रूप में लेंगे, भक्त बन के आएंगे, ताकि वो भगवान को सपोर्ट कर सके, है ना। तो इनका कार्य क्या होता है, इस माया जगत के अंदर सृष्टि रचना, जैसे ब्रह्मा जी रचते हैं, तो उनका कार्य होता है कि जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों आते हैं, तो उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाना, इस सृष्टि की रचना करना, माया जगत की सृष्टि करना। तो ये है अद्वैत आचार्य का कार्य, है ना। तो अद्वैत आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। थोड़ा समझ मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं? देखो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन आप इनको पांचों को जानेंगे ना, तो आप ना भक्ति में बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी से। क्योंकि भक्तों को समझना भी बहुत बड़ी बात है ना। भक्तों को समझेंगे ना तो आप भगवान को भी समझ जाएंगे। भक्तों को समझना बहुत जरूरी है। भक्तों की सेवा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की डायरेक्ट हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग, योग्यता नहीं है हमारी कि हम भगवान को पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, उनकी डायरेक्ट सेवा कर जाएंगे। नहीं, हम भक्तों की सेवा भी कर पाए। गोपी भर्ती पद कमल्यो दास 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 अनुदास। अगर हम भगवान के जो दासों के दास है, उनकी भी अगर सेवा कर पाए, उनके भी दास बन जाए, तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी कृपा रहेगी। तो इसलिए भक्तों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो ये जो तीनों के बारे में हमने जिक्र किया अभी, चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जो भक्त के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और क्या करते हैं, तीनों ही ये क्या करते हैं, ये जीवात्मा को आश्रय देने के लिए प्रकट होते हैं। हम जैसे जीवात्माओं को, सारे जितने भी मनुष्य जीवात्मा है ना, और भी जीव है, उन सभी जीवों को आश्रय देते हैं ये। और क्या करते हैं, ये महाविष्णु की सृष्टि करने में हेल्प करते हैं। अद्वैत आचार्य जो दाढ़ी वाले हैं लास्ट में कोने में राइट साइड में, सृष्टि करने में हेल्प करते हैं ये।
और इनमें से ये तीनों का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। इनमें से एक तो है महाप्रभु और दो है प्रभु। तो दो प्रभु कौन है? महाप्रभु को तो आप समझ गए होंगे, चैतन्य महाप्रभु हो गए महाप्रभु, लेकिन दो प्रभु है। कौन से हो गए? नित्यानंद और श्री अद्वैताचार्य, ये दो प्रभु हो गए। चैतन्य जो है वो महाप्रभु है ना। और इसमें बता रहे हैं कि ये सभी तीनों जो है सभी जीवों के द्वारा पूजनीय है, सभी जीव उनकी पूजा करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जो भी इनका आविर्भाव तिथि आती है तो उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, सेंटर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, है ना। तो जितने भी भक्तों के ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं उनका हमें व्रत का पालन करना चाहिए उस दिन, चाहे आधा रखिए चाहे पूरा रखिए, वो आपका भाव है ना। और क्या कह रहे हैं कि दोनों जो प्रभु है वो महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। जो दोनों उस साइड के प्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में क्या करते हैं? लीन रहते हैं सेवा करने के लिए। और क्या करते हैं? जितने भी जीव तत्व सेवक है ना, नित्यानंद प्रभु और जो अद्वैत है, अद्वैताचार्य है, ये विष्णु तत्व है ना। और बाकी जो है, बाकी जो गौर भक्त वृंद है वो सारे कौन है? जीव तत्व। ये विष्णु तत्व है पल्ली साइड के, लेकिन हम लोग या हमारे जो गुरु महाराज या और जो हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जीव तत्व, है ना। तो इसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आगे बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो परम भगवान है, और जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य है वो उनके प्रकट्य हैं, मतलब उनकी सेवा के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि ये जब भी प्रकट होते हैं, जिस युग में प्रकट होते हैं, यहाँ में एक्चुअली होता क्या है, ये इस युग में मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन आदि लीला 6.32 में वर्णन है कि चतुर्भुज रूप में आते हैं। जैसे भगवान आते हैं ना चतुर्भुज रूप में, ऐसे ही ये दोनों आते हैं। तो इनके पास ये पीताम्बर भी यूज करते हैं, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र भी धारण करते हैं ये, है ना। तो लेकिन ये भक्त के रूप में जब अवतार लेते हैं तो ये दो भुज में ही है। लेकिन पीछे के युगों का अगर वर्णन करेंगे आदि लीला 6.32 में, उसमें 4 हाथ के साथ आते हैं ये, है ना। और 4 हाथ के सिवा वो पीताम्बर भी धारण करते हैं जैसे भगवान कृष्ण धारण करते हैं, है ना। अब चलते हैं, ये तीनों का जिक्र हो गया। अब चलते हैं चौथे पार्षद की ओर, गदाधर पंडित, है ना। गदाधर पंडित कौन है? पिछले युग में राधा रानी जी। तो राधा रानी कौन है? भगवान की अतरंगा शक्ति है, और ये अतरंगा है शक्ति सभी कार्यों को करती है, भगवान को आनंद देने वाली है सबको, है ना। अलादीन शक्ति भी इन्हीं से प्रकट होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार, अतरंग भक्ति करी गणन्यहार। कहते इन्हें ये जो जितने भी अतरंगा, ये जितने भी पार्षद है, ये भगवान के अतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। किसको? गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित जो है वो भगवान की अतरंगा शक्ति के रूप में प्रकट होती है, और इस कलयुग के अंदर जो है ये भगवान की अलादनी शक्ति या अतरंगा शक्ति ही है। श्रीमती राधा रानी ही है। गदाधर हम जानते कि पुरुष है नहीं, पुरुष में भक्त के रूप में आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो है ये अतरंगा शक्ति भगवान की जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अतरंगा शक्ति या अलादनी शक्ति के रूप में जानी जाती है। जो अद्वैताचार्य है इनका जो आविर्भाव दिवस है वो बैसाख 1486 में प्रकट होते हैं, है ना, बांग्लादेश के चटगांव में। कौन प्रकट होते हैं? अद्वैत आचार्य, है ना। तो अद्वैत आचार्य जो है वो इनके जो पिता का नाम है वो माधव मिश्रा था, है ना, माधव मिश्रा, और माता का नाम था रत्नावती। समझ रहे हैं ना? ये किसके माता पिता का नाम है? अद्वैत आचार्य के माता पिता का नाम है, और ये मूल निवासी बांग्लादेश के थे, लेकिन चटगांव के रहने वाले थे। इन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने गांव को छोड़कर जो है वो नवद्वीप पे चले गए थे। क्यों? पढ़ाई करने के लिए। जैसे कई लोग अपने देहाती इलाकों में रहते हैं, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? शहर में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती है विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो जो नवद्वीप था वो
आध्यात्मिक विद्या केंद्र बना हुआ था उस टाइम नवद्वीप। तो उन्होंने, इनके माता पिता ने अद्वैताचार्य को नवद्वीप में भेज दिया ताकि वो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर पाए, है ना। जो गदाधर प्रभु हैं वो क्या करते हैं, कब प्रकट हुए? 1486 में तो चैतन्य महाप्रभु हुए थे। हाँ जी, हाँ, तो 1486 में चैतन्य महाप्रभु, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो क्या करें हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं ये जो गदाधर प्रभु है वो श्रीमती राधा रानी ही है, और ये परम देवता है, परम देवी के रूप में माना जाता है इनको, और सबकी रक्षा करने वाली ही है, और सबके लिए क्या है, ये पूजनीय है। और सभी लक्ष्मी को, जितनी भी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी रहती है वो श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होती है, अर्थात गदाधर प्रभु से ही प्रकट होती है। गदाधर प्रभु ही श्रीमती राधा रानी है ना। तो श्रीमती राधा रानी ही गदाधर है, और गदाधर ही श्रीमती राधा रानी है, और भगवान की अतरंगा शक्ति भी यही है। तो सारी जितनी भी सहस्त्र लक्ष्मियाँ जो है वो गदाधर प्रभु से ही प्रकट होती है ना। तो क्या करते हैं, इनके बच्चों का नाम था गदाई। गदाई मतलब जो बड़े ही शांत और गंभीर थे, बहुत गंभीर थे, शांत। ऐसा होता है ना, कोई बच्चा बड़ी सूझबूझ वाला आता है, कोई किसी का छेड़खानी नहीं करता, चुप बैठे रहना, गंभीर बैठे रहना, है ना, शांत वातावरण का, लेकिन उसके अंदर ऑब्जर्व करने की बहुत सारी शक्ति होती है। कई बच्चे छिछोरे टाइप होते हैं, है ना, दिखाएंगे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोई बच्चे होते हैं बड़ी नॉलेज रखते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और जो गदाधर पंडित थे इनकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। तो इनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ये दोनों ही एक साथ जो है क्या करें, वो नवद्वीप में चले गए, है ना। और जहाँ पर इन्होंने क्या करा, जो गदाधर पंडित थे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो उनकी छाया की तरह उनके साथ साथ रहते थे, उनको छोड़ते थे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बड़े में थे, तो बड़े रूप में होते हुए उनको गाइडेंस देते थे चैतन्य महाप्रभु को, है ना। तो इसलिए क्या करते थे, उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जहाँ पे भी जाते थे उनकी जो रत्नावती माता थी, तो वो माता क्या करती थी, वो उनको बोलती थी कि चैतन्य महाप्रभु का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो छोटे हैं, थोड़े चंचल है, चंचल स्वभाव के होने के नाते आप इनको थोड़ा सा क्या करना, कंट्रोल रखना। तो गदाधर पंडित जो है उनको कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और आगे हम चलते हैं, सॉरी गदाधर प्रभु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गदाधर का जो इन्होंने क्या करा, जब चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित वहाँ चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो उस जगन्नाथपुरी क्षेत्र को क्षेत्र संन्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या करा, क्षेत्र संन्यास के मतलब होता है जो भक्त जो उस एरिया को नहीं छोड़ सकता, उस एरिया से बाहर नहीं जाएगा, वो उसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। भी आप ये संकल्प कर लिए कि आप इस सेंटर से बाहर नहीं जाएंगे, तो आपका ये क्षेत्र संन्यास हो गया कि मैं सारी दुनिया छोड़ दी पर इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इनका जो क्षेत्र संन्यास था गदाधर पंडित का, वो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में था। और जगन्नाथपुरी में जब वो क्या करते थे, वहाँ पर स्वयंभू विग्रह के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जो आज भी वहाँ पर स्थित है। वो है तोटा गोपीनाथ के नाम से मंदिर। गए कोई तोटा गोपीनाथ? हम लोग गए थे एक बारी, मैं पहली बार गया था तो पहली बारी वहाँ सेवा थी, मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि बर्तन ढोने में लगा हुआ था, प्रसादम की सेवा थी। पहली बार गए थे तो सर प्रभु जी ने हमें सेवा दी थी। तो उस टाइम में 111-12 जने थे, तो पतीले ढो रहा था मैं, सारे कथा नहीं सुन पा रहे थे, कोई दर्शन नहीं कर रहे थे। तो मंदिर सुना था हाँ ये तोटा गोपीनाथ है, पर अंदर क्या था कैसा था नहीं पता था। लेकिन मैंने इसके बारे में आज तैयारी करी तो आज मुझे बड़ा वो हो रहा है कि भाई मुझे जाना चाहिए था, वहाँ दर्शन करने चाहिए थे। तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो तोटा गोपीनाथ है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब अपनी अंतिम लीला करते हैं तो वो उस विग्रह के अंदर जो है लीन हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और तो वो आज भी वो मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है
कि जो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु उस विग्रह के अंदर लीन हो जाते हैं, तो उसके बाद गदाधर पंडित क्या करते हैं, उसी ही टोटा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। उसी, क्योंकि उनको पता था चैतन्य महाप्रभु इसमें समा गए हैं। तो जब वो बुजुर्ग हो गए और शरीर कमजोर हो गया, तो उनसे ना एक्चुअली पूरा खड़ा नहीं हो जाता था, कई बुजुर्गों से खड़ा नहीं हो जाता ना, तो अपने से लंबा आदमी होता है तो कैसे वो करेगा, माला पहनाएगा, कैसे सेवा करेगा, तो वो झुके रहते थे। क्या करा, अपने उस भाव को देखते हुए गदाधर पंडित जब सेवा करने चाह रहे थे, तो उस सेवा के भाव को देखते हुए क्या करा, चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो झुक जाता है, ऐसे घुटने के बल जो है आगे को झुक जाता है, ताकि वो जो बूढ़े उनके गदाधर पंडित है, वृद्ध अवस्था में है, वो उनकी सेवा कर पाए। तो आज भी वो विग्रह है झुका हुआ मिलेगा आपको, ये साक्षात प्रमाण है। आप वहाँ जाएंगे तो टोटा गोपीनाथ में वहाँ पर जाइए, और वो आज भी वो विग्रह झुके हुए हैं और स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं वो। तो ये मतलब इसमें चैतन्य चरितामृत में से ही मैंने पढ़ा था। तो जब गदाधर पंडित बिल्कुल अकेले पड़ गए, असहनीय हो गए, कुछ सह नहीं सकते थे, तो कमजोर होने के कारण जो भगवान ने देखा कि उनका सेवा भाव कितना अच्छा है, तो भगवान को झुकना पड़ गया, है ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों के लिए झुक जाते हैं, है ना, भक्तों का अधीन हो जाते हैं। तो भक्तों के लिए क्या बन जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं भक्तों के। और इसका ज्वलंतम प्रमाण आपने आप लोगों ने महाभारत के अंदर देखा है ना। कौन सा उदाहरण है बताइए, जिसके लिए भक्त बिक जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अर्जुन के लिए तो है ही, कोई एक माता है, मैया है कोई, द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मैया ने एक हल्का सा कपड़ा बांधा था भगवान कृष्ण की मुट्ठी में, भगवान रेडी हो गए उसी दिन से। और जब द्रौपदी मैया का वस्त्रहरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने क्या करा था, साड़ियों की फैक्ट्री खोल दी, है ना। 10,000 हाथियों वाले जो साड़ी खींच रहा था, उसका नाम क्या था, दुशासन। दुशासन था पक्का, ठीक है। तो दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता था। वो खींचते 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 पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी भी श्रीमती द्रौपदी मैया को कपड़ा कम नहीं होने दिया। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों के लिए बिक जाते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे साथ अगर हो जाए तो हमारा कितना सौभाग्य होगा, है ना। पर इस कलयुग में ये कलयुग होने नहीं देगा, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, घुटने के बल झुक जाते हैं विग्रह, ताकि जो ये हमारे जो गदाधर प्रभु हैं, ये उनकी सेवा कर पाएँ। और क्या करते हैं, लास्ट में अंत में जो गदाधर प्रभु भी है, वो भी उसी विग्रह के अंदर जो है वो लीन हो जाते हैं। तो उसी के अंदर चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, और उसी के अंदर जो है वो गदाधर पंडित भी समा गए, समावेश हो गया उनका, है ना। तो आज भी वो मंदिर जो है 500 साल पुराना आज भी है वो वहाँ पर। और ये वेस्ट बंगाल के चंपाहट्टी जिले में है, चंपाहट्टी कोई जगह है वहाँ पर है। और वहाँ पर आज भी एक गौर गदाधर मंदिर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। कोई भी आपको समय मिलेगा, मायापुर जो जाते हैं, और कभी अगर इस तरह का कोई ट्रिप होगा तो वहाँ जरूर जाइएगा, है ना। तो ये था हमारे आज के पंचतत्व के बारे में डिस्कस। तो आप थोड़ा थोड़ा सब मुझे बताएंगे, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, सॉरी द्वापर में क्या थे, कृष्ण थे, है ना। कृष्ण क्या बनकर द्वापर में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, है ना। क्या बन के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। किस रूप में आते हैं, भक्त रूप में, है ना। और दूसरा है कि दूसरे कौन है उनके बगल में, नित्यानंद। नित्यानंद पिछले युग में क्या थे, बलराम। बलराम किस रूप में अभी, नित्यानंद रूप में है, लेकिन कौन से स्वरूप में, गुरुओं के रूप में, है ना। ये आदि गुरु माने जाते हैं, है ना। तो ये गुरुओं के रूप में है। और उसके बाद कौन है थर्ड में, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कलयुग में क्या है, कलयुग में अद्वैताचार्य ही अद्वैताचार्य है कलयुग में। लेकिन पिछले के युग में जो है वो
है? आप बताइए। महाविष्णु सदाशिव के रूप में है। इन्होंने ठीक बोला। कहाँ पढ़ा आपने? यूथ क्लास में। वेरी गुड। ऐसे याद रखिए। ऐसे बच्चों को ना यूथ क्लास करनी चाहिए। आपके भी बच्चे हैं तो यूथ क्लास में भेजिए। क्लास बहुत जरूरी है ना। तो सदाशिव और महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और अगर फोर्थ इस साइड में आ जाएंगे तो कौन है? गदाधर पंडित। ये कलयुग में है या द्वापर में? कलयुग में। द्वापर में क्या है ये? श्रीमती राधा रानी। अब श्रीमती राधा रानी किस रूप, कौन सा स्वरूप है अभी? हाँ जी, भक्तों की शक्ति के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं ये, है ना। भक्त के शक्ति के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। और पांचवें कौन है इधर? श्रीवास ठाकुर, है ना। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद जी। कौन से युग में? पीछे के सभी युगों में, है ना। कलयुग में जो है वो श्रीवास ठाकुर के रूप में है। तो अब किस रूप में अभी हो कि कौन सा स्वरूप है? शुद्ध भक्त। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल प्रभु जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। तो शुद्ध भक्त के रूप में नारद जी हमेशा रहते हैं और इतने शुद्ध है कि वो मनः गति से किसी भी लोक में जा सकते हैं। उनको हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है और हर समय हर जगह कभी भी किसी भी, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, कोई भी समय हो, कोई भी घंटा हो, कोई भी रात हो, कोई भी दिन हो, हर क्षण वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। इतने शुद्ध भक्त है ना। तो उसका कुछ परसेंट हमें, अगर 1% भी अगर हमें कृपा मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, है ना। तो इसे इस कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में जो है केवल नाम आधार है ना। इसलिए नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और इस सबसे बड़ी हमारा जो भक्ति की रीढ़ की हड्डी क्या है बताइए? भक्ति की रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है शरीर की, अगर ये टूट जाए तो क्या होता है? खड़े नहीं हो सकते, पैरालाइज हो जाएगा ना, है ना। झुक जाएंगे, कोई कुबड़ा बन के चलेगा, बैठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा।